एक के बाद एक गोल बना रहे हो, प्लान्स बना रहे हो, लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, राइट? सोचिए कि कितने सपने आपने सजा के रखे थे, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल, आपने खुद से किए हुए बहुत सारे प्रॉमिसेस, और ये सिर्फ आप सोच नहीं रहे थे, आपको ये करना था। लेकिन इस डेली लाइफ की हसल एंड बसल के कारण वो ख्वाहिशें दूर जा रही है। क्या आपके साथ भी यही हो रहा है? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास आपके इस किसी दिन को आज में बदलने का एक तरीका है, और जिस टेक्निक का नाम है NLP स्मार्ट गोल्स। मुझे बहुत बार मोटिवेशन की कमी होती थी जब भी मैं अपने गोल्स को अचीव कर रहा हूँ, लेकिन NLP सीखने के बाद मुझे कंटिन्यूस मोटिवेशन और क्लियर डायरेक्शन मिली। गोल्स को कैसे सेट करना है और उनको कैसे अचीव करना है, इन दोनों को लिंक करने का काम NLP स्मार्ट गोल्स ने किया। यदि आपको सफल होना है, आपको गोल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना गोल के आपके पास हमेशा फोकस और डायरेक्शन की कमी रहेगी। गोल्स आपके लिए एक बेंचमार्क सेट करते हैं। हाँ, मैंने भी गोल्स को अचीव करते समय बहुत स्ट्रगल किया है, और शायद आप भी कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास करना ही छोड़ दो। लेकिन हमारे गोल्स हमेशा स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। मुझे भी एक समय बाद पता चला कि मेरे गोल्स अगर मुझे अचीव करने हैं, तो मेरे गोल्स को मुझे स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे बनाते हैं ये सीखना पड़ेगा। मेरे सिर्फ सोचने से कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, ये सोचने से कुछ भी नहीं होगा। ये एक्सपेक्ट करना ही गलत है, बिकॉज अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है। तो बिना किसी देरी के हमारे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मार्ट गोल्स क्या है, वो सीखते हैं। स्मार्ट गोल्स के पहले S का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक। हमारे इतने सारे गोल्स हैं और इनमें से कई गोल सामान्य और अस्पष्ट है, तो इसीलिए हम नहीं जानते कि उन्हें कैसे हासिल किया जाए। आपका गोल वेल डिफाइंड, क्लियर मतलब स्पष्ट होना चाहिए, तो ही आप आपका गोल अचीव कर पाओगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे हेल्दियर बनना है, फिर मैं अपना शरीर बेहतर बनाना चाहता हूँ, ये एक अस्पष्ट गोल है, इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो मेरे कई सारे गोल्स ऐसे ही थे, और आपके भी बहुत सारे ऐसे सामान्य और अस्पष्ट गोल्स होंगे। ये गोल्स स्पेसिफिक भी नहीं है और हमारे माइंड को समझने के लिए पर्याप्त भी नहीं है। एक बेहतर गोल ये होगा कि मैं जिम में एक हफ्ते में से सिर्फ 4 दिन ही जिम में जाऊंगा, लेकिन 45 मिनट्स के लिए वर्कआउट करूंगा। अब इस गोल में आपका माइंड इस गोल की क्लियर इमेज बना पा रहा है, और इस तरीके से आप किसी भी गोल को स्पेसिफिक और स्पष्ट बना सकते हो। जितना ज़्यादा आपका गोल स्पेसिफिक और स्पष्ट होगा, मतलब आप उसकी इमेज क्रिएट कर पाओगे, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी है आपका माइंड उस गोल को समझ पाए और आप एक्चुअल लाइफ में उस गोल को अचीव कर पाओ। दूसरा है मेजरेबल, मतलब मापने योग्य। जब भी मैं स्टार्टिंग में किसी भी गोल पे काम करूं तो मैं बहुत मोटिवेटेड रहता था। मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, यूट्यूब पे जाके देखता था, फिर मैं अपने गोल्स पे काम भी करता था, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता। लेकिन फिर एक दिन अचानक मेरा मोटिवेशन खत्म और मैं फिर से अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाता था। तब मुझे पता चला कि खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए मुझे मेरे गोल्स को मापना आना चाहिए। इसे एक बेहतर एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे मेरा वेट लॉस करना है, वजन कम करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उसमें सफल हो भी रहा? इसीलिए ये डिफाइन करना कि मुझे कितना वजन कम करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सो एक बेहतर एग्जांपल ये होगा कि मुझे अगले 3 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। अब इस 10 किलो वजन कम करने को आप एक महीने में भी डिवाइड कर सकते हो, उसे छोटे गोल्स में ब्रेक कर सकते हो। जैसे पहले महीने में आप सिर्फ 3 किलो वजन कम करने में फोकस करोगे, ध्यान लगाओगे। इससे आप उस गोल को मेजर कर पाओगे और आप कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहोगे। थर्ड, अटेनेबल। आपका गोल प्राप्त करने योग्य है भी या नहीं? क्या आपके गोल को हासिल करना पॉसिबल है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके गोल्स को हासिल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन जब आप गोल्स सेट करो, तब आप जितना खुद से रियल रह के वो गोल सेट करो, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी वो गोल अचीव करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी गोल्स को अचीव करना इम्पॉसिबल है, लेकिन जितना ज़्यादा रियल रह के आप उस गोल को सेट करो, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उस गोल को अचीव करने की। मैं भी अपने लाइफ में बहुत सारे अनरियलिस्टिक गोल्स को सेट करके फेल हो चुका, और शायद आपने भी ये पैटर्न खुद के लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा। तो मैंने फिर चैलेंजिंग और अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य गोल्स ही बनाए और उन्हें अचीव भी किया। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस महीने के अंत तक मेरे पास 1 लाख रुपए होने चाहिए, जबकि मैं अपनी EMI भी टाइम पे नहीं भर पा रहा हूँ, लेकिन एक बेहतर गोल ये होगा कि इस महीने के अंत तक मैं 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाऊंगा। फिर 10,000 से लेके नेक्स्ट मंथ में मैं 20K, 50K या फिर 1 लाख तक जाऊंगा। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ गए तो आप उस गलती को बार बार नहीं दोहराओगे। फोर्थ, रेलेवेंट, योग्य।
आपका जो भी गोल है वो आपके लाइफ और करियर के योग्य होना चाहिए। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे यूट्यूब भी करना है, बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, स्टॉक मार्केट सीखना है, स्टार्टअप करना है, पब्लिक स्पीकर बनना है। इतने सारे गोल्स रखना और उनको एक साथ अचीव करने के लिए जाना, मल्टीटास्किंग करना गलत है। इतने सारे गोल्स एक ही टाइम पे कितने रेलेवेंट हैं, कितने योग्य है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है क्योंकि जस्ट मुझे अच्छी लगती है, लेकिन क्या उस लैंग्वेज का मुझे डेली लाइफ में कोई यूज़ है, कोई मेरे साथ या फिर मैं किसी के साथ बात कर सकता हूँ, और वो फ्यूचर में मेरे करियर में कितना इंपॉर्टेंस डालेगी? अगर नहीं डालेगी तो वो कुछ काम का नहीं है। उसी जगह पे एक बेहतर एग्जांपल होगा कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। अब ये लैंग्वेज मुझे अपने करियर में ग्रो करने के लिए अगर मदद कर रही है तो डेफिनेटली मैं इस लैंग्वेज को सीखना प्रीफर करूंगा, और ये मेरा अभी नेक्स्ट इमीडिएट गोल होगा। मैं इस पे ध्यान लगाऊंगा। सो पहले खुद से ये पूछिए कि कौन सा वो एक गोल है जो आपको पहले अचीव करना है, उसके बाद वो कितना योग्य है। फिफ्थ, टाइम बाउंड, समयबद्ध। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके गोल को डेडलाइन होनी चाहिए। मैं भी बहुत बार सोचता था कि जब भी मुझे कोई डेडलाइन मिलती है मैं बहुत अच्छी तरीके से उस पर काम करता हूँ और उस काम को टाइम पे कंप्लीट करता हूँ। और आप भी सोचिए, जब आपको डेडलाइन मिलती है तो आप उस तरीके से काम करते हो, फिर वो पढ़ाई हो या फिर आपका प्रोफेशनल वर्क। जब भी किसी भी काम को आप एक डेडलाइन देते हो, आपके माइंड में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होती है और ये आपको गोल्स अचीव करने के लिए मदद करता है। एक डेडलाइन आपके माइंड को टाइम पर काम करने के लिए पुश करता है। जैसे हमारे प्रीवियस एग्जांपल को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अगले आने वाले 1 महीने में मुझे 3 किलो वजन कम करना ही है। यहाँ पे आपने खुद को एक डेडलाइन दी है, आई विल लूज 3 kg इन 1 मंथ। 1 महीने में मुझे 3 किलो वजन कम करना है। अब ये गोल स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, अटेनेबल भी है, रेलेवेंट भी है और टाइम बाउंड भी है। इस तरीके से आपको कोई भी गोल सेट करना है। आई होप कि आपको अब तक ये वीडियो अच्छे से समझा है, स्मार्ट गोल्स को आपने ठीक से बनाया है। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है तीसरा पार्ट, जहाँ पे NLP की मदद से हम विजुअलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे जो स्मार्ट गोल्स आपने बनाए हैं उस पर। सो आई होप यू आर रेडी। एक शांत और कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए। उसके बाद मैं जो आपको गाइड करूँगा, बस आपको वो विजुअलाइज करना है अपनी आंखें बंद करके। अपनी आंखें बंद करें और खुद को केंद्रित करने के लिए कुछ गहरी सांसें लें। अपने जीवन के उस स्पेसिफिक गोल के बारे में सोचिए। कैसा लगेगा अगर आपने वो गोल अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया? देखने का प्रयास करें उस गोल को जब आप उसे अचीव कर रहे हो। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसे फील करें। जाने कि आप कौन सी जगह पे हो और कैसे सभी लोग आपको उस गोल को अचीव करने के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। अपनी आंखें बंद रखते हुए ये कल्पना करें कि उस लक्ष्य को, उस प्रगति को आप कैसे माप रहे हो। अब खुद से पूछिए कि आप जिस लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो, क्या वो प्राप्त करने योग्य है भी या नहीं। खुद से ये सवाल करो कि जिस लक्ष्य के बारे में मैं सोच रहा हूँ वो मेरे गोल, मेरे करियर, मेरे लाइफ के बारे में कितना रेलेवेंट है, कितना अनुरूप है। खुद को बताइए कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा क्या है, कब तक आप उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो। अब इस पूरे लक्ष्य को शुरू से लेके अंत तक पूरा विजुअलाइज करें, कल्पना करें और उसे फील करें कि कितनी क्लैरिटी आपके माइंड में है। और बस यही मुझे अचीव करना है, प्राप्त करना है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद इस वीडियो को अब तक देखने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए, और आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।